झारखंड में इस वक्त नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में लोहरदगा में भी जो है कांग्रेस ने अपने समर्थित उम्मीदवार संतोष उरांव को अपना समर्थन दिया है। सांसद जी सत्र में बिजी थे, लेकिन अभी वो जो है अपने लोहरदगा अपने गृह क्षेत्र में लौटे हैं। क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर के इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इस बार जो है कांग्रेस ने अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा है, उनकी जीत को लेकर के क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, निश्चित रूप से मैं कांग्रेस का सांसद रहते मेरा स्वाभाविक है कि मैं उनके साथ जाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि सत्र खत्म हुआ, मैं आया ही हूँ, लोगों से भी बातचीत नहीं हो पाई है सारे लोगों से, क्योंकि अभी वीर बुद्धभद्र जी की भी जयंती है, तो 17 तारीख तक मैं इसमें थोड़ा समय दे रहा हूँ। और सारे लोगों से, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, नगर अध्यक्षगण हैं, तो सामाजिक संगठन को लोग हैं, सबसे बात करने के बाद हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा जिसको कहा जाए कि दूरदृष्टि वाले जो चीज़ें हैं, जो कमियां रह गई हैं, वो अपनी जिम्मेवारी बेहतर तरीके से निभाएं और जनता के जो बुनियादी समस्या हो उनके प्रति जिनकी प्रतिबद्धता है, वो कैंडिडेट जीत के हम जरूर चाहेंगे। लेकिन ये मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस जो समर्थित उम्मीदवार है उसके साथ मैं स्वाभाविक रूप से खड़ा हूँ। कल रघुवर दास जी आने वाले हैं लोहरदगा में, वो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार के लिए जो है जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं समझता हूँ रघुवर दास जी आएंगे और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, उन्होंने रोहिंग्या की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो लगातार वह तो समाज में जो विषाक्त वातावरण वाली जो बातें हैं वो तो वही कर सकते हैं। और आज मैं कहना चाहूँगा कोई ऐसी बात ना करें जो कि उनके बस में ना हो। आप खुद यहाँ से जो है सांसद हैं कांग्रेस के और विधायक भी जो है कांग्रेस के ही हैं। अभी जो है ये जो नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव है, कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस? मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, धीरा प्रसाद जो बड़े भाई की तरह धीरा प्रसाद साहू जी हैं, रामेश्वर राव जो गार्जियन की तरह रामेश्वर राव जो यहाँ के मंत्री रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं, मैं यहाँ का सांसद हूँ, तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को एक सामूहिक रूप से एक आपस में बैठ कर निर्णय करनी चाहिए और पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी के स्टैंड के साथ हमें जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप तो कह रहे हैं कि मैदान में उतरेंगे, लेकिन पूर्व राज्यसभा सांसद जी हैं या फिर जो विधायक जी हैं, आप लोग सब एकजुट होकर के मैदान में उतरेंगे इस बार? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि उतरना होना चाहिए और जो पार्टी ने निर्णय किया, तो क्या पार्टी के निर्णय से कोई हट के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि यही सब एक अवसर आता है जिसमें पार्टी के निर्णय के साथ आपको खड़ा होना है। इसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं चलती। यहाँ पार्टी पार्टी का अनुशासन होता है और रामेश्वर जी तो खुद अनुशासन कमेटी के तो मेंबर हैं, अध्यक्ष वो हैं, तो उसलिए मैं उन्हें कहूँगा। फिर धीरा प्रसाद साहू जी जिनका स्वयं यहाँ पे कर्मभूमि उनकी रही है, उनकी जन्मभूमि ये रही है, तो उनको भी आना चाहिए इनमें, उनको निर्णय करना चाहिए। कांग्रेस से बगावत करके विशाल डुंगडुंग और सतीश रंजन मैदान में है, उसको कैसे? तो मैं समझता हूँ कि जिला अध्यक्ष जो है, एक अनुशासन कमेटी है, उनका रिपोर्ट ये देंगे, फिर पार्टी जो निर्णय करे उसके अनुसार हम चलेंगे। लेकिन ये मैं कहूँगा पार्टी ने जिनको क्योंकि पार्टी समर्पित उम्मीदवार, ये कोई जिला स्तर पर निर्णय नहीं होता है, ये प्रदेश स्तर पर निर्णय हुआ। तो प्रदेश का जो निर्णय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, अगर उनके संज्ञान में है और उनका जो निर्णय है, तो उस निर्णय का हम अनुपालन करेंगे, उस निर्णय के साथ हम खड़े हैं। जिला कमेटी के द्वारा इन दोनों को निलंबित किया गया और फिर प्रदेश से जो है निलंबन को वापस ले लिया, इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ चीज़ें बहुत बार ऐसी स्थिति होती है क्योंकि सिंबल में चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन मुझे पता है दिल्ली में भी बातें आई थी। हम लोग जब मीटिंग थी, राहुल गांधी जी खड़गे जी के साथ मीटिंग थी, उसमें एक बातें आई थी कि नगर परिषद का ये लोकल बॉडीज का चुनाव, उसमें क्या किया जाए। तो है कि एक पार्टी निर्णय लेगी और हम लोग ये प्रयास करेंगे, एक सहमति बनाएंगे और पार्टी समर्पित जिसको भी समर्थन पार्टी करेगी उसके साथ सारे लोग खड़े होंगे। मैडम अध्यक्ष रही हैं और कांग्रेस के ही जो है उपाध्यक्ष भी थे नगर परिषद में, उनके काम का क्या लगता है कि यहाँ लाभ मिलेगा? मैं 2-3 बात जरूर कहना चाहूँगा। मैं 2-3 बात कहूँगा। आप देखेंगे सारे गलियों में ब्लैक टॉप रोड, पेवर ब्लॉक, जो सबसे बड़ी बात है, जो आज लोग इसमें जाके स्टीमर और ये चला रहे हैं, ये आपका बड़ा तालाब जिसमें लोग छठ की पूजा तक नहीं करते थे, वो उनकी सफाई आप देख लीजिए, सुंदरीकरण देख लें, 3-4 नाम चाहे सुभाष चंद्र बोस का देख लें, बिरसा मुंडा जी का देख लें, इंदिरा गांधी जी का देख लें, ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं। और बहुत पेयजल वाले, तो उस टाइम में पेयजल की बातें कर लें या और भी चीज़ें जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, बस स्टैंड की बातें हम लोगों ने तो पहले से जो बातें हैं। और एक बात मैं बता दूँ,
एक रिले रेस की तरह ये कार्यक्रम चलता है। हमने काम किया, कुछ चीज़ें उसमें पेंडिंग रहती है, कुछ आगे है। एक प्रयास ये होना चाहिए कि आलोचना से ज़्यादा कि हम किन कामों को अंजाम दें, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। और इन्होंने, मैं बहुत ये कह सकता हूँ कि अनुपमा भगत ने यह बहुत काम किया। आप देख सकते हैं कितना उन्होंने काम किया। हर जगह पे आज जो दिख रहा है, लोहरदगा में जो दिख रहा है, वो अनुपमा भगत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये जो आम मतदाता हैं, सांसद होने के नाते आप क्या अपील उनसे करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा, साफ़ सुथरी छवि वाले हैं और जो कमिटेड लोग हैं, कमिटेड हैं और जो सबको ले के चल सके, उनको आप अपना मत जरूर दें और एक प्रयास करें कि एक लोहरदगा में, मैं समझता हूँ जो भी जीते वो फिर पूरे लोहरदगा को, पार्टी से हट के पूरे लोहरदगा का वो अध्यक्ष हो। तो कल रघुवर दास जी भी लोहरदगा आने वाले हैं भाजपा के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए, और ऐसे में लोहरदगा लोकसभा के सांसद भी मैदान में जो है अब आ चुके हैं। सत्र के बाद जो है वो यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस इस बार जो है नगर परिषद अध्यक्ष में कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार संतोष उरांव की जीत को लेकर के मैदान में उतरेगी। और इस बार इन्होंने जो है बड़ी बात ये भी कह दी है कि कांग्रेस के जो 3 दिग्गज माने जाते हैं लोहरदगा में, सांसद सुखदेव भगत जी, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, ये तीनों मैदान में उतरने वाले हैं। तो वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों दिग्गज जब मैदान में उतरते हैं तो परिणाम क्या होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।